हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जो है डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चैप्टर भी छोटा रहता है क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं और ज़्यादा नहीं रहते, बस कुछ ही चीज़ों को समझना होता है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। आपके मैं बोल सकता हूँ कि आपके भी एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और मैंने आपको बताया कई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हों और स्पेशली जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर होता है या जो टॉपिक होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आते हैं। बस आपके यहाँ पर डिजिट से छोटे होते हैं, नंबर्स छोटे होते हैं, वहाँ पर नंबर्स जो हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, मतलब 1000 और लाख ऐसे नंबर्स होते हैं और वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन प्रोसेस जो रहती है करने की वो सेम ही रहती है, चाहे वो आपके बुक्स के सिंप्लीफिकेशन हो या अपर लेवल की क्लास के सिंप्लीफिकेशन हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन को। लिए सबसे पहले आपको ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं बॉड मास, इस पर ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बॉड मास है क्या चीज़। तो मैंने यहाँ पर आपको एक से लाइन से लिख दिया है। तो बी से होता है आपका ब्रैकेट, अरे ठीक है, ब्रैकेट्स होते हैं। ओ से आपका होता है ऑफ, डी से आपका होता है डिवाइड, एम से आपका होता है मल्टीप्लाई, ए से आपका होता है ऐड, एडिशन कह सकते हैं, और आपका एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस चीज़ पर आप ज़रा फोकस करिएगा, ये देखिएगा। पहले जो मैंने चीज़ें लिखी हुई है मैं इसीलिए साइड में थोड़ा सा बता रहा हूँ। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, और ये बॉडी मास। करते क्या है कि यही एक सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस के लिए लिखा जाता है कि आपको किस तरीके से जो है चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं इसमें भी ये एक, इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है इसे लाइन ब्रैकेट बोलते हैं। इसके बाद इसको स्मॉल ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट होता है, और एक ये, मतलब ये सीक्वेंस, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरीके से ये सॉल्व करने की इनकी प्रोसेस रहती है। यानी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लिखा है उसमें ये ब्रैकेट्स यहाँ आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम सारे पार्ट्स को छोड़ के जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए पार्ट्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग करेंगे ब्रैकेट्स को सॉल्व। इसके बाद ये जो ऑफ लिखा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ऑफ, तो सबसे पहले फिर ये ऑफ वाला होता है ब्रैकेट के बाद, देन आफ्टर ब्रैकेट, और ऑफ के देन आफ्टर करते हैं हम लोग डिवाइड, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद करते हैं एडिशन, और उसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन। करते कैसे हैं जब मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि पहले क्या, आपको बस ये याद रखना कि सीक्वेंस क्या है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। मेरी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी क्योंकि तबीयत प्रॉपर्ली सही नहीं है, इस वजह से। तो आपको इसी तरीके से करना है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक बार आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अगर हम इसमें सोचें कि क्या करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले आपको ऐसे समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले, और ब्रैकेट में भी ये वाला छोटा वाला, अब इस पर लाइन ब्रैकेट नहीं है, अगर लाइन ब्रैकेट होता जैसे इधर है तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले ये छोटा वाला करेंगे, फिर इसके बाद ये वाला कोष्टक सॉल्व करेंगे, इसके अंदर जो भी लिखा होगा ये हटता जाएगा, एक एक करके हट जाएंगे, फिर ये वाला। जब ये हो जाए फिर हम आएंगे सीधा सीधा ऑफ पे, इसको सॉल्व करेंगे। ये इसका क्या निकलेगा, और ऑफ का मतलब मैं आपको बता दूं, ऑफ का जो जहाँ पर भी ऑफ लिखा होगा वो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, ये भी ध्यान रखना। जहाँ पर भी ऑफ होगा वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे। ठीक है, तो आप लोगों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए, इसको करने के बाद अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है आपका, 5 + 5 डिवाइडेड 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 + 5 - 5। आप सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर ए है 5 + 5 डिवाइडेड 5 + 5 मल्टीप्लाई 5 + 5 - 5। अब आपने बॉडी मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सीखा, मैं यहाँ पे बॉडी मास लिख देता हूँ जिससे हम लोगों को बार बार इस चीज़ को याद करने के लिए बार बार ना बोलना पड़े। बॉडी मास, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ, ऑफ है कहीं नहीं है, फिर क्या है, डिवाइड है। तो हमें सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने का प्रोसेस है कि इसी तरीके से सॉल्व करना है। फिर डिवाइड, यानी कि 5 + 5 के डिवाइड 5 में देंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, प्लस
5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 माइनस 5। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, अब क्या है, अब मल्टीप्लाई की बारी है। तो मल्टीप्लाई को देखते हैं, चलिए 5 प्लस 1 प्लस 5 का और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 5 माइनस 5। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे क्योंकि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो जैसे लिखा है वैसे ही आप करते जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। मल्टीप्लाई के बाद नंबर आता है एडिशन का। अब एडिशन मतलब जो भी आपके एडिशन के फॉर्म, मतलब जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, जैसे ये और ये, इन्हें ऐड कर लीजिए। यानी 25 में 5 ऐड करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 5 ऐड करोगे 35 हो जाएगा, 35 में 1 ऐड करोगे आपको हो जाएगा 36 माइनस 5। और एट लास्ट होता क्या है, आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होता है। तो बस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 30। तो यही आपका क्या है, आंसर। बस यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जो बॉडमास का जो रूल आपको बताया है उसमें करना कुछ नहीं होता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन में दिया है, देन आप ऑफ को सॉल्व करोगे, उसके बाद सबसे पहले डिवाइड। इनमें से अगर कुछ नहीं दिया तो आप उसको छोड़ते जाओ, डिवाइड है तो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अगर डिवाइड भी नहीं देते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं देते तो ऐड करेंगे, इस तरीके से चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। 240 डिवाइड का साइन लगा हुआ है 60 प्लस 120 डिवाइड का साइन लगा हुआ है 15 और 15 के बाद मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब कोई ब्रैकेट ना हो तो ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो सीधा डिवाइड पे पहुंचिए। यानी डिवाइड के दो पोर्शन है, एक ये और एक ये। सॉल्व करिए, 60 का अगर 240 में डिवाइड दोगे तो आपका 4 टाइम्स डिवाइड जाएगा, प्लस लगाइए। 15 से 120 डिवाइड करोगे 8 टाइम्स डिवाइड होगे, अब आपका 8 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5, ठीक है। यहाँ क्या होगा, अब डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का पोर्शन होता है, 4 प्लस 8 3 से 24 प्लस 5, ठीक है ना। अब क्या है, अब ऐड ही ऐड है अकेला, तो ऐड अकेला कर दो। 24 और 4 28, 28 में 5 ऐड करोगे 33, ये आपका 33 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप बस इसको याद रखो कि आपको जो जो चीज़ें दी जा रही हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। पहले बी, फिर ऑफ, फिर डी एम ए एस, ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, इसी तरीके से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। 27 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 अब प्लस 6 अपॉन 90 डिवाइडेड 5 माइनस 5। सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जो प्रोसेस उसमें है वही प्रोसेस इसमें रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर के पोर्शन में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिवाइड वगैरह है नहीं, ऑफ नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। तो 4 5 जा 20 प्लस 6 कर दीजिए। इधर आ जाते हैं, इधर जब करेंगे तो 50 का डिवाइड 90 में देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा आपका डिवाइड, तो ध्यान दीजिए आप लोग। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका 80 टाइम्स जाएगा, 80 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है एडिशन को करने का, ठीक है ना। तो ये तो इसके आगे सब्ट्रैक्ट लगा, ये सब्ट्रैक्ट ही होगा, ये प्लस और ये वाली प्लस की है। यानी हम करेंगे 27 प्लस 6 और माइनस 20, ये लिख लेंगे हम लोग। और यहाँ 18 में से 5 सब्ट्रैक्ट होकर के 13 बचेगा। फिर क्या होगा, 27 में 6 ऐड होंगे तो आपका आ जाएगा 33 माइनस 20 अपॉन 13। और 33 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 13 ही बचेगा और अपॉन में भी 13 आएगा। 13 से 13 डिवाइड होगा, आपका 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया है, प्रोसेस समझिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट नहीं दिया छोड़ दीजिए। ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ भी नहीं दिया छोड़ दीजिए। डिवाइड दिया है तो डिवाइड को सॉल्व करिए, नहीं दिया तो उसे भी छोड़ दो। मल्टीप्लाई है, जैसे इसमें डिवाइड नहीं था मल्टीप्लाई था, तो हमें पहले क्या करना था, मल्टीप्लाई सॉल्व। उसको सॉल्व करने के बाद हम ऐड करेंगे सॉल्व। सब्ट्रैक्ट भले ही दिया हो लेकिन सॉल्व किसको करेंगे, पहले करेंगे हम ऐड को सॉल्व, ठीक है। तो इसी तरीके से चलेंगे। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके, इसके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 87 माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 76, 87 माइनस 76 ये ब्रैकेट के अंदर है यहाँ से, ठीक है। और माइनस 65 ये भी यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। माइनस 54 माइनस 43 माइनस 20 इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट दिया हुआ है और यहाँ से आपके ब्रैकेट्स बन रहे हैं। सॉल्व करने में क्या करना है आपको, बिल्कुल
ध्यान से देखते रहिए। 87 माइनस, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीधा ब्रैकेट पे चलेंगे हम लोग। बाकी की चीज़ों को आप सेम लिखते जाइए, बिल्कुल भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी उनके साथ। इसको सॉल्व करेंगे, आप क्या आएगा आपका 23। एक ब्रैकेट से हम लोग फ्री हो गए, यानी कि लाइन ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट में बताया था सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को, देन आप स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे। 76 माइनस, बिल्कुल सेम चलते जाइए, कुछ भी नहीं बदलेगा आपका इसमें से। अब ये वाला ब्रैकेट हट जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 54 में से 23 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका बचेगा 31। एक ब्रैकेट और चला गया आपका। फिर से आइए, 87 माइनस 76 माइनस 6, अब ये वाला ब्रैकेट हटा दीजिए। 65 में से आप 31 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 34। फिर आगे आ जाइए 87 माइनस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। क्या बचेगा यहाँ पे, अगर आप 76 में से 34 को सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 42। अब 87 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5 और 8, यानी कि 45। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि आपको ध्यान ये रखना होता है कि ब्रैकेट्स कैसे, अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट्स हैं बहुत सारे, तो ब्रैकेट से ही स्टार्ट करेंगे। उसमें भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट की बात होगी, मैंने आपको बताया सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, देन आफ्टर आपका ये वाला ब्रैकेट, फिर ये और फिर ये। और ब्रैकेट के अंदर की भी प्रोसेसेस वही चलती हैं। अगर पहले आपको ऐड दिया होता तो आप ऐड करते, ना कि सब्ट्रैक्ट। जो भी दिया है ब्रैकेट के अंदर, जो लिखी हुई चीज़ें वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी, बॉडी मास के अकॉर्डिंग। ऑफ लिखा है तो पहले ब्रैकेट के अंदर में ऑफ वाली चीज़ को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब जो भी है उसको सॉल्व करोगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इसी तरीके से करना है। मतलब ये नहीं कि आप सोचो कि ब्रैकेट के अंदर है तो उसी को सॉल्व कर दे। लाइन ब्रैकेट जहाँ लगा है वहाँ फिर ये है कि ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट, आप उसको ही सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई आपका जो दिया हुआ है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ई दिया हुआ है आपका 1/3 ऑफ 1/2 प्लस 2, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/3, और यहाँ आपके ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व कैसे करेंगे मैंने आपको क्या बताया था। अब इसमें लाइन ब्रैकेट नहीं है तो, और ब्रैकेट ये दिए हुए हैं तो ये अभी इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, और अगर चाहो तो आप लिख लो, अभी सॉल्व नहीं करना, पहले इसको कर लीजिए। 3 बन जाए 3 और 1 4/3, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए 1/2। अब इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही। 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1/3 को सॉल्व करोगे कैसे, इसके नीचे 1 मान ले। फ्रैक्शन आप लोगों ने टॉपिक पढ़ चुके हो तो आप इस फ्रैक्शन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, यानी इसका 3 LCM आ जाएगा। अगर यहाँ एक छोटे से ब्रैकेट में करके देख लेते हैं 2 माइनस 1/3 को, तो 3 आपका LCM आ जाएगा। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 3 टाइम्स और 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 माइनस 1 आएगा, और 6 माइनस 1 से आपका आ जाएगा 5/3। ठीक है ना, तो 5/3 बाहर निकल के आ जाएगा। ये ब्रैकेट इस तरीके से कुछ लग जाएंगे। फिर से आप ऐसे ही चलिए, 4/3 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। इसके नीचे भी आपको 1 मानना है, 3 2 6, ये आएगा आपका 1/3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 डिवाइडेड, ये हो जाएगा आपका 2/3 बाहर निकल के आएगा। ठीक है, अब आप करिए सॉल्व। पहले डिवाइड करते हैं तो आप सबसे पहले डिवाइड को ही सॉल्व करोगे। किस तरीके से सॉल्व करोगे, 4/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2, डिवाइड का साइन किस में कन्वर्ट होता है आपको बताया था, मल्टीप्लाई में। पीछे वाली चीज़ का न्यूमरेटर ऊपर, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। 2 से ये काटेंगे 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये काटो 1 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आपका बच के आएगा निकल के 2/3 प्लस इधर आपका आएगा ओनली 3। ठीक है ना, क्योंकि नीचे कुछ बचा नहीं है, अपॉन 1 मान लीजिए। क्या होता है, नीचे 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 जा 3, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/3। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से ब्रैकेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट स्टेप बाय स्टेप चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों का बॉडी मास याद हो गया होगा कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट सॉल्व करना। इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। ठीक है ना, अब थोड़ा सा डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए भी मैंने यहाँ पे रखे थे। क्वेश्चन नंबर जो F है आपका वो इसी से रिलेटेड है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस
1.2 प्लस 2.4। सबसे पहले मैंने सोचा कि छोटे से ही स्टार्ट करें, यानी आपको 15 में मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 10 रहेगा प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 1.2 में 2.4 ऐड करोगे आपका कितना निकल के आएगा 3.6। 15 मल्टीप्लाई 10 में 3.6 अगर ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 13.6। अब आप इसको हटा दीजिए और बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 का 6 में करोगे 56 जा 90, 15 3 जा 45, 45 में 9 ऐड करोगे आपका होगा 54, और इसके बाद 15 बन जाए 15 और 5 20। हाँ ठीक है, और पॉइंट यहाँ 1 डिजिट पहले है तो यहाँ भी है 1 डिजिट पहले, तो आपका 204 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एक बार आप लोग अच्छे से करना, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आपका पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, तो आप 1 डिजिट पहले लास्ट से पॉइंट भी काउंट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। क्वेश्चन नंबर जी में आप लोगों को दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 3.2 प्लस 3.34 माइनस 1.23। इस तरीके से सॉल्व किस तरीके से करेंगे, सॉल्व में आ जाते हैं। सीधा सीधा 7 मल्टीप्लाई, इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि सीधा बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। इसमें और इसको ऐड कर लीजिए, तो सॉरी सब्ट्रैक्ट दिया है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1.23, यानी कि आपका आ जाएगा 1.2, यानी 2.11, ये आपका यहाँ पे बचेगा। अब आपको इन दोनों को ऐड कर लेना है, 7 मल्टीप्लाई ऐड करके ही बाहर लाएंगे। ठीक है, 3.2 में ये 2.11 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 5.31। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 कैरी आएंगे, 7 5 जा 35, 35 में आप 2 कैरी ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 37, और 2 डिजिट पहले पॉइंट है तो लास्ट से 2 डिजिट पहले आप पॉइंट लगा दोगे, ये आपका आ जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। डेसिमल फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता, बस पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मैंने यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन से। 0.01 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.02 डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस 0.1। अब यहाँ पे आपको सबसे चीज़ वही चीज़ है, बॉडी मास का हर जगह यूज़ होगा, वहाँ आप मना नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। 0.01 प्लस मल्टीप्लाई नहीं होगा, पहले होगा डिवाइड इन दोनों का। 0.2 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका आएगा कितना, मल्टीप्लाई में 0.6, क्योंकि 2 का अगर हम सॉरी ये मान के चलिए कि हम 2 का डिवाइड यहाँ 102 में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा 51। ठीक है ना, हाँ ये आपका 51 आ जाएगा। ठीक, अब पॉइंट कैसे लगेगा, 1 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस 0.1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि फिर से क्या आ जाएगा 10.2, यानी पहले 1.02 लिखा था 10.2 आ गया। अब माइनस करोगे आप इसमें से 0.1, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से पहले आपको ऐड करना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 10.21, और इसमें से आपको करना है 0.1 को माइनस। अब 0.1 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपका ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.11, यहाँ पर बचेगा, और आपका इस साइड आएगा 0.11, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10.11 सॉरी 10.11, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट को पढ़ा जाता है, डबल डिजिट को नहीं। तो चलिए ये है आपका एक क्वेश्चन, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो तो सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस के तरीके आपको आएंगे भी नहीं। आते हैं तो फिर आप मुझे बताना ज़रूर, वैसे मैंने मैक्सिमम कोशिश की सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर करने की। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।